हेलो दोस्तों। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कमेंट्स में जय हिंद लिख देना। कहानी है एक सांप और एक लड़की की। कहते थे वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं और कोई उस जंगल से लौट कर नहीं आता था। गांव में रहने वाली एक मासूम लड़की रुखसार अक्सर अपने पिता के साथ जंगल के किनारे घास काटने जाती थी। उसके पिता हमेशा उसे समझाते थे, रुखसार, इस जंगल के अंदर कभी मत जाना, वहां खतरा है। लेकिन रुखसार के मन में हमेशा उस जंगल को जानने की उत्सुकता रहती थी। एक दिन जब उसके पिता बीमार थे, रुखसार अकेले जंगल के किनारे चली गई। वहां उसे दूर एक सुनहरा नाग चमकता दिखा, जिसकी आंखें किसी रत्न की तरह चमक रही थीं। उस नाग को देख रुखसार के पैर ठिठक गए, मगर उस नाग ने उसे डराने के बजाय उसकी ओर देखकर सिर झुकाया, मानो कोई सलाम कर रहा हो। हैरानी और डर के बीच रुखसार वहां से भाग निकली। वह रात को अपने कमरे में सो नहीं पाई। नाग की आंखें उसके सामने बार बार चमकती रहीं। हास्यमयी संकेत। अगले दिन रुखसार को अपने आंगन में वही सुनहरा नाग बैठा दिखा। इस बार नाग उसके करीब आकर अपनी पूंछ से जमीन पर कुछ लकीरें खींचने लगा, मानो कुछ कह रहा हो। रुखसार ने हिम्मत कर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? नाग ने अपनी पूंछ से जमीन पर सुरक्षा का निशान बनाया और जंगल की तरफ इशारा किया। धीरे धीरे रुखसार और उस नाग के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। नाग हर शाम उसके आंगन में आता और अपनी पूंछ से जमीन पर कुछ चित्र बनाता, जिसे रुखसार धीरे धीरे समझने लगी। नाग उसे हमेशा जंगल से दूर रहने की चेतावनी देता रहा। जंगल में प्रवेश। एक शाम रुखसार के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा कि उस बीमारी का इलाज सिर्फ जंगल में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी से ही संभव है। बिना किसी को बताए रुखसार उस खतरनाक जंगल में दाखिल हो गई। जंगल के अंदर वह जड़ी बूटी खोज ही रही थी कि अचानक वही सुनहरा नाग उसके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। मैंने तुम्हें मना किया था ना, नाग ने फुफकारते हुए कहा। रुखसार चौंक गई। तुम बोल सकते हो? हां, नाग ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूं। यह जंगल तुम्हारे लिए खतरनाक है। नाग का रहस्य। नाग ने खुलासा किया कि वह असल में एक युवक है जिसका नाम अरमान है। उसे किसी रानी नागिन ने श्राप दिया था कि वह इंसान से नाग में बदल जाएगा। प्रेम का अंकुर। समय बीतने लगा और रुखसार और अरमान के बीच गहरी दोस्ती और प्यार पनपने लगा। अरमान अपनी इच्छा शक्ति से अब इंसानी रूप में भी आ सकता था, मगर सूर्यास्त होते ही वह फिर नाग में बदल जाता था। खतरनाक नागिन का आगमन। अरमान को श्राप देने वाली नागिन रानी विषकन्या को पता चल गया कि अरमान अब एक इंसान से प्रेम करने लगा है। उसने अरमान को चेतावनी दी कि अगर वह रुखसार के करीब गया तो रुखसार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रुखसार का अपहरण। एक रात रानी विषकन्या ने रुखसार का अपहरण कर लिया। अरमान अपनी नाग शक्ति का उपयोग कर उसे बचाने जंगल में गया। जंगल के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। अरमान ने रुखसार को बचा लिया, मगर वह खुद जहरीले दंश का शिकार हो गया। प्रेम की ताकत। रुखसार ने अपने आंसुओं से अरमान को जीवित कर दिया। रुखसार का प्रेम ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन गया था। नागिन का प्रतिशोध। रानी विषकन्या ने गांव में कोहराम मचाना शुरू किया। गांव के लोगों को जहरीला कर दिया। रुखसार की कुर्बानी। रुखसार ने विषकन्या से संधि की कि वह अपनी जान दे देगी, बस गांव वालों को मुक्त कर दिया जाए। रुखसार को बचाने के लिए अरमान ने खुद को विषकन्या के जहर में समर्पित कर दिया। उसकी कुर्बानी से गांव में फैला जहर समाप्त हो गया। अरमान के बलिदान के बाद नागराज ने उसे फिर से इंसानी रूप में जन्म दिया। अरमान और रुखसार का प्रेम सदा के लिए अमर हो गया। रुखसार और अरमान ने मिलकर गांव में एक आश्रम की स्थापना। समय के साथ रुखसार और अरमान का प्यार मिसाल बन गया। लोगों ने उनके प्रेम को सांप और लड़की की रहस्यमयी प्रेम कहानी के रूप में याद रखना शुरू किया। पना की, जहां जरूरतमंद लोगों को सहारा दिया जाने लगा। अरमान के इंसानी रूप में लौटने के बाद रुखसार और उसके प्रेम की कहानी धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते थे तो कुछ इसे अपशगुन। गांव के मुखिया रघुनाथ ने पंचायत बुलाई। एक नाग को इंसान बनाकर गांव में बसाना हमारी परंपराओं के खिलाफ है, मुखिया गरजा। लेकिन अरमान ने ही हमें विषकन्या के जहर से बचाया था, रुखसार ने विरोध किया।
वो नाग है, उसका इस गांव में कोई स्थान नहीं, मुखिया ने कड़े स्वर में कहा। अरमान ने रुखसार का हाथ थामते हुए कहा, मैं सिर्फ रुखसार से प्यार करता हूं, मैं इस गांव का हिस्सा बनकर रहना चाहता हूं। मगर गांव के लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें गांव से निकाल दिया गया। गांव से निकाले जाने के बाद अरमान और रुखसार ने एक नए शहर में अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश की। अरमान ने मेहनत मजदूरी शुरू की, लेकिन लोग उसकी अजीब सी चमकती आंखों को देख उससे डरने लगे। इस आदमी में कुछ अजीब है, लोग अक्सर कहते। इस बात ने अरमान को परेशान कर दिया। वह जानता था कि उसकी नाग शक्ति अभी भी उसके भीतर है और वह आम इंसान की तरह जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक रात अरमान को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक जंगल में विषकन्या की परछाई फिर दिखाई दी। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, अरमान! विषकन्या की फुफकार गूंजी। अरमान ने डरते हुए रुखसार को घर पहुंचाया और तय किया कि वह विषकन्या का हमेशा के लिए खात्मा करेगा। अरमान को नागलोक में प्रवेश करना पड़ा, जहां विषकन्या ने अपना नया साम्राज्य बना लिया था। नागलोक में उसका सामना विषकन्या के क्रूर नाग सैनिकों से हुआ। अब बचकर नहीं जा सकते, अरमान! विषकन्या ने चिल्लाते हुए जहर भरी फुफकार की। अरमान ने अपनी नाग शक्ति का उपयोग करते हुए विषकन्या को पराजित कर दिया। नागलोक से लौटते समय विषकन्या के बचे खुचे नाग सैनिक रुखसार पर हमला करने के लिए उसके घर पहुंच गए। रुखसार ने साहस दिखाते हुए उन्हें ललकारा और अपनी सूझबूझ से उन्हें भगा दिया। नागलोक के नागराज ने अरमान और रुखसार को अपने महल में बुलाया और उन्हें एक वरदान दिया। तुम्हारी प्रेम कहानी अमर रहेगी और तुम्हें कोई श्राप या विष छू नहीं सकेगा। जब अरमान और रुखसार गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि लोगों का व्यवहार अब बदल चुका था। गांव वालों ने समझ लिया था कि अरमान और रुखसार ने उन्हें बचाने के लिए कितना कुछ सहा था। गांव वालों ने अरमान और रुखसार को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। अरमान ने गांव में एक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समाज में प्रेम और सहिष्णुता का पाठ भी पढ़ाया जाता था। अरमान के जीवन में रुखसार का स्थान इतना महत्वपूर्ण हो गया कि दोनों का रिश्ता मिसाल बन गया। उन्होंने न केवल एक दूसरे का साथ निभाया, बल्कि समाज में प्रेम और सद्भाव का उदाहरण भी पेश किया। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया जो खुद को नागराज का दूत बता रहा था। उसने बताया कि नागलोक में एक नया संकट खड़ा हो गया है। रानी विषकन्या ने अपने विष से नागलोक में तबाही मचा दी थी। अरमान और रुखसार को एक बार फिर नागलोक पहुंचना पड़ा। अरमान और विषकन्या के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस बार रुखसार ने अपनी सूझबूझ से विषकन्या की कमजोरी का पता लगाया और अरमान को उसकी कमजोर नस पर हमला करने को कहा। इस बार विषकन्या का अंत हमेशा के लिए हो गया। गांव लौटने के बाद अरमान को नायक के रूप में पूजा जाने लगा। रुखसार का सपना था कि वह गांव के सभी बच्चों को पढ़ा लिखाकर उन्हें मजबूत इंसान बनाए। नागराज ने अरमान और रुखसार को नागलोक में सम्मान समारोह के लिए बुलाया, जहां उन्हें प्रेम और साहस के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। रुखसार एक दिन गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। नागराज के दिए हुए वरदान ने उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। गांव में एक बार फिर जहर फैलाने वाले नागिनों का हमला हुआ। अरमान ने खुद को दांव पर लगाकर गांव वालों की रक्षा की। गांव वालों ने अरमान की मूर्ति बनाकर उसकी याद को हमेशा के लिए जीवित रखने का प्रण लिया। रुखसार ने गांव में अरमान के नाम पर एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को प्यार, भाईचारा और साहस का पाठ पढ़ाया जाता था। अरमान और रुखसार की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। समय के साथ रुखसार और अरमान की प्रेम कथा एक लोक कथा बन गई। लोग उनकी कहानी सुनकर सीखते थे कि सच्चा प्यार हर डर और अंधकार को मिटा सकता है। अरमान और रुखसार के प्रेम की यह रहस्यमयी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई, जो यह सिखाती है कि प्रेम का रिश्ता किसी श्राप, जहर या समाज के विरोध से बड़ा होता है। अरमान की मृत्यु के बाद रुखसार का जीवन बिखर गया था। वह अक्सर उसकी यादों में खोई रहती। गांव में शांति लौट आई थी, नागमणि अब सुरक्षित थी, लेकिन रुखसार का दिल अभी भी अधूरा था। एक रात रुखसार को अपने आंगन में वही काला सांप नजर आया, जिसे उसने पहली बार अपनी खिड़की पर देखा था।
उसकी चमकती आंखों में वही गहरा आकर्षण था जो अरमान की आंखों में था। सांप ने सिर झुकाया और धीरे धीरे रुखसार के पास आ गया। रुखसार ने उसके सिर पर हाथ रखा और तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, मैं वापस आऊंगा। रुखसार को यकीन हो गया कि अरमान का पुनर्जन्म हुआ है। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि इच्छाधारी नाग पुनर्जन्म लेकर उसी व्यक्ति के करीब लौटता है जिससे वह प्रेम करता था। लेकिन इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? रुखसार ने चिंता से पूछा। अगर वो अरमान है तो नागमणि उसकी मौजूदगी महसूस कर लेगी, एक वृद्ध ने जवाब दिया। रुखसार ने नागमणि को अपने घर के मंदिर में रखा था। अगले ही दिन मंदिर के पास सांप के रेंगने के निशान दिखाई दिए। रुखसार समझ गई कि अरमान उसके आसपास ही है। रुखसार को जंगल में एक घायल युवक मिला जिसके सीने पर सांप के दांतों के निशान थे। उसके होश में आते ही उसने सबसे पहला नाम पुकारा, रुखसार। रुखसार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरमान, क्या ये सच में तुम हो? हां, मैं वापस आ गया हूं, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरमान के लौटते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और कई जगहों पर सांपों का झुंड दिखाई देने लगा। ये सब किसी बड़े संकट का संकेत है, अरमान ने चिंतित होकर कहा। रुखसार के मामा, जो पहले नागमणि पर कब्जा करना चाहते थे, ने एक शक्तिशाली तांत्रिक कालनेत्र को बुला लिया था। वह तांत्रिक नागमणि की ताकत को अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अरमान को नागलोक के देवता का संदेश मिला। यदि नागमणि तांत्रिक के हाथों में चली गई तो मानव जाति पर विनाश छा जाएगा। कालनेत्र ने रुखसार को अगवा कर लिया, क्योंकि नागमणि को नियंत्रित करने के लिए उसके खून की जरूरत थी। अरमान ने अपनी नाग शक्ति का उपयोग कर रुखसार को बचाने का निर्णय किया। अरमान ने इच्छाधारी नाग का रूप धारण किया और तांत्रिक से भयानक युद्ध किया। कालनेत्र ने अपने मंत्रों से कई विषैले सांपों को बुलाया, लेकिन अरमान ने अपने बलिदान से नागमणि की ऊर्जा का उपयोग करके तांत्रिक को भस्म कर दिया। तांत्रिक के नाश के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। अरमान ने इंसान का रूप धारण कर लिया और रुखसार के साथ एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, अरमान ने रुखसार का हाथ थामते हुए कहा। हां, रुखसार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गांव के लोग अब अरमान को एक रक्षक के रूप में देखने लगे थे और उनकी प्रेम कहानी गांव की नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई। अरमान और रुखसार की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, मगर कुछ बातें ऐसी थीं ज़रेनिया जो रुखसार को बेचैन कर रही थीं। हर रात उसे सपने में एक अजीब आकृति दिखाई देती, एक लंबी काली परछाई जिसकी आंखें आग की तरह चमकती थीं। क्या ये सब खत्म हो गया है? रुखसार ने एक रात अरमान से पूछा। हां, तांत्रिक मर चुका है और नागमणि अब सुरक्षित है, अरमान ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। मगर रुखसार के मन में कहीं न कहीं भय बना हुआ था। एक दिन रुखसार ने अपने घर के आंगन में नागमणि का हल्का सा प्रकाश महसूस किया। वह डर गई और अरमान को बुलाया। अरमान ने नागमणि को ध्यान से देखा तो उसके चारों ओर हल्की दरारें उभर आई थीं। ये शुभ संकेत नहीं है, अरमान ने चिंतित स्वर में कहा। उसी रात रुखसार ने खिड़की के पास किसी के चलने की आहट सुनी। जब उसने पर्दा हटाया तो एक अजनबी साया वहां खड़ा था, वही काली परछाई। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने बताया कि तांत्रिक कालनेत्र के पास एक शिष्य था, विरक्त। माना जाता था कि विरक्त काले जादू में माहिर था और वह नागमणि की शक्ति पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो गांव में लौट आया है, बुजुर्गों ने चेतावनी दी। अरमान को पता चला कि विरक्त को हराने के लिए सिर्फ नाग शक्ति काफी नहीं होगी। रुखसार को अब अपनी मां से विरासत में मिली तांत्रिक विद्या को सीखना था। रुखसार ने अपनी मां की किताबें निकालीं, जिनमें पुरानी इबारतें और रहस्यमयी मंत्र लिखे थे। ये बहुत खतरनाक विद्या है, रुखसार ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें ये सीखना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अरमान ने हिम्मत देते हुए कहा। विरक्त ने नागमणि को पाने के लिए रुखसार पर हमला किया। उसकी काली शक्तियां इतनी भयावह थीं कि अरमान भी बुरी तरह घायल हो गया। विरक्त नागमणि लेकर भाग गया। अरमान ने नागलोक के देवता से सहायता मांगी।
उन्हें बताया गया कि नागमणि को पाने के लिए विरक्त अब काल मंत्र का प्रयोग करेगा, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर अंधकार छा सकता है। विरक्त को रोकने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति का अंतिम अंश बलिदान करना होगा। नागलोक के देवता ने चेतावनी दी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे गायब हो रहे थे। पशु बुरी तरह घायल अवस्था में पाए जाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो गांव में अंधकार की छाया फैल रही हो। अगर हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, रुखसार ने चिंतित होकर कहा। रुखसार ने अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग कर नागमणि का पता लगा लिया। वह एक पुराने खंडहर में छिपी थी, जहां विरक्त अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। तुम्हें बहुत सोच समझकर जाना होगा, अरमान ने चेतावनी दी। रुखसार ने अपनी शक्ति से एक रक्षा कवच तैयार किया और अकेले विरक्त का सामना करने निकल पड़ी। नागमणि मेरी है, विरक्त ने गरजते हुए कहा। प्रेम के आगे तुम्हारा अंधकार हार जाएगा, रुखसार ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। रुखसार और विरक्त के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विरक्त ने नागमणि की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए काले मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन रुखसार ने अपनी विद्या से उसकी ऊर्जा को कमजोर कर दिया। उसी क्षण घायल अरमान वहां पहुंचा और अपनी अंतिम शक्ति का बलिदान करके नागमणि को पुनः पवित्र कर दिया। विरक्त आग की लपटों में घिर गया और उसकी बुरी शक्तियां भस्म हो गईं। गांव में फिर से रोशनी लौट आई। अरमान और रुखसार ने नागमणि को सुरक्षित नागलोक में पहुंचाया, जहां उसे सदा के लिए बंद कर दिया गया। अरमान की नाग शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। अब वह एक साधारण इंसान के रूप में रुखसार के साथ अपना जीवन जीने के लिए तैयार था। तुम मेरे लिए अपनी ताकत कुर्बान कर दी? रुखसार की आंखों में आंसू थे। तुम मेरी ताकत हो, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा।